नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश गात्री। समालखा में चल रहे भाजपा के अल्प कहानी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार, सांसद संजय भाटिया, विधायक महिपाल डांडा मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान भी किया। वहीं सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रत्येक लोकसभा में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे और उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों तक सरकार की नीतियों को पहुंचाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने दावा किया कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार होगी और हरियाणा की 10 लोकसभा की सीट भी बीजेपी जीतेगी। ये पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई है, अल्पकालीन विस्तारक योजना, जिसमें लगभग 4000 हमारे अल्पकालीन विस्तारक निकलेंगे। 7 दिन का समय किसी भी एक शक्ति केंद्र में, यानी 5 बूथों पर एक कार्यकर्ता 7 दिन तक जाकर सरकार की उपलब्धियां हैं, लोगों को जो बेनिफिट हुए हैं यानी लाभ मिले हैं, उसकी चर्चा करना, ताकि लोगों को उनसे फीडबैक मिलेगा वो भी लेना, ताकि आगे आने वाले चुनाव की तैयारी हम कर सकें। और इस योजना के माध्यम से भूतपूर्व योजना है और मैं समझता हूं कि हमारा जो आगे 10 की 10 लोकसभा यानी चुनाव की सीटों पर जीत हो और अगली सरकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी से बनेगी और उसके लिए सारी तैयारी चल रही है। चरखी दादरी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। दादरी पहुंचने पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने अभय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर कैथल में 25 सितंबर को सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कोने कोने से विभिन्न पार्टियों के नेता और नागरिक पहुंचेंगे। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन लूट और झूठ का गठबंधन है, जिसको प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश से बाहर करने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हाथ से हाथ तोड़ो अभियान बन गया है। तो अभय चौटाला ने बैठक करी है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है और बीजेपी और कांग्रेस पर उन्होंने जुबानी हमला बोला है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुंबई एक्सप्रेसवे पर नू और गुरुग्राम जिला और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर जींद और कैथल जिला में नए एयर स्ट्रिप्स बनाने के लिए संभावनाएं तलाशें। इसके लिए ई भूमि पोर्टल पर 100 एकड़ जमीन का खाका तैयार करें। इसके अलावा प्रदेश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी रूपरेखा बनाएं। उन्होंने हिसार एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स निर्धारित अवधि में पूरे करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी लगातार उन्हें रिपोर्ट करेंगे। और वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल, भिवानी, नारनौल और पिंजौर में एयर स्ट्रिप्स पर हैंगर बनाए जाएंगे। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के एरिया से 132 केवी ईएसटी पावर लाइंस को शिफ्ट करने का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो ई भूमि पोर्टल पर खाका तैयार करने के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने निर्देश दिए हैं और उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें ये निर्देश दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि 100 एकड़ जमीन को भी आवंटित करने के लिए उनकी तरफ से कहा गया है, क्योंकि ई भूमि पोर्टल पर खाका तैयार किया जाएगा, जिसके लिए जमीन को देखना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही अधिकारियों से वो मीटिंग लेते हुए नजर आए और अधिकारियों को निर्देश दिए। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा योजना कंपनी ने क्लस्टर 2 में फसलों का बीमा करने से इनकार कर दिया है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन किसानों ने प्रीमियम भरा है उन किसानों की फसलों का अब सरकार भुगतान करेगी।
बीमा कंपनियों के लिए 3 क्लस्टर बने हुए हैं। उसमें क्लस्टर 1 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है। 2 को भी उसने अलॉट किया था, लेकिन वहां पर कोर्ट की वजह से जो है वो उसके काम करने से मना कर दिया। बीमा किसानों ने कटवा रखा है। 3 क्लस्टर में कोई और कंपनी आ गई है, और अगर वहां कंपनी काम नहीं करेगी तो हम अपने विभाग के द्वारा किसानों की उसी राशि का बीमा खुद करेंगे। हरियाणा की बीमा कंपनियों के लिए 3 क्लस्टर बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के दौरे पर हैं और इसी बीच आज भूपेंद्र हुड्डा अंबाला शहर पहुंचे, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए। और वहीं पूर्व विधायक जसबीर मलौर के निवास पर भी जलपान कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जनता की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने मंच से अपना संबोधन रखा और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से हरियाणा में कांग्रेस सरकार के लौटने का दावा किया और जनता से समर्थन की अपील की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि हर जिले में कांग्रेस के प्रति जनता का भारी उत्साह साफ बता रहा है कि अब हरियाणा में बदलाव का समय आ चुका है। बीजेपी सरकार ने अपना कोई वायदा पूरा नहीं किया है। वहीं खुद की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि ये हरियाणा वासी तय करेंगे, जिसे जनता चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ में हुए किसी भी प्रकार के नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया है। इसे इस बीजेपी सरकार से हर वर्ग दुखी है। इनका मैनिफेस्टो देखो उठा के, जेजेपी हो बीजेपी हो, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, और हमारा मैनिफेस्टो उठा के देखो सारे वायदे पूरे किए। सर, जिलों की मीटिंगों में नारेबाजी देखने को मिल रही है। अंबाला के लोग कह रहे हैं ऐसा है, नारेबाजी किसी भी पार्टी में हो तो वो तो ये संकेत करता है पार्टी मजबूत हो रही है, मगर पार्टी को भीड़ ही चाहिए ना, छीड़ तो नहीं चाहिए। फिर कांग्रेस की तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और दौरा करने के बाद जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान किरण चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार हर क्षेत्र में विफल हो रही है। युवा, किसान, व्यापारी सभी सरकार की गलत नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात खराब हो चुके हैं। प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन मजबूत हो रही है। वर्तमान सरकार केवल सुर्खियां बटोरने में लगी है। उन्होंने G20 पर बोलते हुए कहा कि एक प्रक्रिया के तहत किया गया कार्यक्रम है। आज प्रदेश के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। सरकार गलतियों को ठीक करने में लगी है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पार्टी ने जन कल्याण की नीतियां बनाई हैं, जिससे जनता खुश है और आने वाले चुनाव में वहां पर कांग्रेस ही दोबारा सरकार बनेगी। अगर उसके अंदर क्षमता था। देखो, तोशाम हल्का जो है वो मेरा घर है और हल्के में जितने गांव हैं और उसमें लोग हैं वो मेरे परिवार के लोग हैं और आज से नहीं है, ये तो चौधरी बंसीलाल जी के समय से चलता आ रहा है, वही परंपरा आगे चलाई है। आज नए लोग और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि सबने देख लिया है कि 10 साल उपरांत जो है जो हालात इस प्रदेश में हुए हैं और देश में हुए हैं उनका वो जग जाहिर है। चाहे हमारा बेरोजगार बच्चा हो, नौकरी के लिए त्रस्त है, हमारा किसान जो है उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, महिलाएं जो हैं वो अलग से उनके परेशानियां हैं। जो गैस का सिलेंडर था 1150 का था, 200 रुपये कम करा है, वो खाली चुनाव के कारण 20 करोड़ नौकरी हो गई तो भाई 20। हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही नशा मुक्ति की यात्रा जब भिवानी पहुंची तो उसके स्वागत के लिए पुलिस की भी ड्यूटी लगी, साथ में गुप्तचर विभाग की भी ड्यूटी लगाई गई। ड्यूटी के दौरान सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार बाइक पर थे। पुलिस के अनुसार सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र को एक गाड़ी चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत सामान्य हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल लाते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की जांच कर रहे थाना सदर प्रभारी कुलदीप कुमार का कहना है कि यात्रा के दौरान ये घटना घटित हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चालक को हिरासत में ले लिया है। ये आज साइक्लोथॉन जो नशा मुक्त हरियाणा के रिलेटेड साइक्लोथॉन यात्रा चल रही है, उसमें हम सभी ड्यूटी पर कार्यरत थे
तो सीआईडी से सुरेंद्र कुमार है सब इंस्पेक्टर, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस दौरान एक गाड़ी चालक ने उनको पीछे से हिट कर दिया, उनकी बाइक को, और उनको चोट लगी है। उनको हॉस्पिटल लेके आए हैं तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। और सड़क दुर्घटना हुई है, ड्यूटी पे थे वो, यात्रा चल रही है, साइकिल यात्रा जो भी चल रही है, उस दौरान ड्यूटी पे थे और पीछे से कोई कार वाला उसको पीछे से ठोके। उसके दौरान जो भी चोटें लगी हैं हॉस्पिटल तक वो पहुंचे, उसके बाद यहाँ एक्सपायर हो गए। अंबाला के मोखा माजरा में नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अंबाला सिटी के बलदेव नगर में रहने वाले करीब 32 साल के गौरव को कुछ दिन पहले ही गांव मोखा माजरा में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में परिवार ने दाखिल करवाया था, जिसकी बीती रात तबियत बिगड़ने पर उसके पिता राजकुमार को सूचित किया गया, जिसके बाद गौरव को नारायणगढ़ रोड पर स्थित प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए और वहां से उसे अंबाला सिटी सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक लेट नाइट ब्लड डेड का रुक्का प्राप्त हुआ हमें सिविल हॉस्पिटल से, जिसका नाम, मरने वाले का नाम है गौरव सन ऑफ राजकुमार। ये हुड्डा कॉलोनी बलदेव नगर का रहने वाला है। तो मौके पे पुलिस गई तो बॉडी को मॉर्चरी में रखवाया गया है। इसके अलावा अभी उसके पेरेंट्स जो आए हैं वो अभी स्टेटमेंट देंगे। जैसे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस हिसाब से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सर, मेरा नाम राजकुमार है और मेरा लड़का मारा है अपना कल्याण फाउंडेशन वालों ने, और 5/9 को मैंने उनके पास भेजा था। वो नशा करता है शराब, और कल रात को मुझे उनका फ़ोन आया, शनिवार को, कल 9 तारीख को 12 बजे करीब, कि आपके लड़के का बीपी बढ़ गया, हम सिविल हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, वहाँ आ गए। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो तो मिले नहीं हमें, तो हमारी लड़की वहाँ डेड बॉडी पड़ी थी बेड में। मेरी बहू और घर वाले देखा, हमने सोचा अपने ठीक है, मैं डॉक्टर साहब गया, डॉक्टर साहब लड़की को छोटे मोट लगी हैं, आगे देखो, वो कह रही है ये तो डेड है, ये तो यहीं काफ़ी देर से बड़ा है, तो छोड़ के चले गए। सर, हॉस्पिटल में डेड लाया गया था या हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, कोई जानकारी मिली? उन्होंने वहीं मार दिया था, वो डेड तो वहीं हो गया था। और इसके लिए फॉर्मेलिटी के लिए वो कृष्णा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पहले डेड था, उसे उन्होंने यहाँ भेज दिया अपना, उसकी वो मर तो उनके पास गया था। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में ओवरलोड वाहन और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीएसपी और थाना प्रबंधक ने ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में थाना प्रबंधक जगबीर सिंह ने लगभग आधा दर्जन से भी अधिक ओवरलोड वाहनों को पकड़कर जब्त किया गया। इसके अलावा कंपनी से अधिक बढ़ाई और मॉडिफाई वाहनों की बॉडी को थाना परिसर में ही कटवाया गया है। डीएसपी फिरोजपुर झिरका और थाना प्रबंधक जगबीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजारनिया के अनुसार क्षेत्र में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ओवरलोड वाहनों की गति पर लगाम लगाने के साथ साथ कंपनी से अधिक बढ़ाई और मॉडिफाई वाहनों की बॉडी को कटवाया जा रहा है। खबर यमुनानगर से है, जहां भारी संख्या में किसानों ने यमुनानगर जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया और साथ ही आपको बता दें कि सरकार की ओर नारेबाजी भी करते हुए नजर आए हैं और साथ ही सभी फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता संजू गुंदियाना ने कहा कि सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत 5 एकड़ से अधिक जमीन पर हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। साथ ही कहा कि ये किस तरह का निर्णय है, जितनी फसल का नुकसान हुआ है सरकार को सभी का मुआवजा देना होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण कई ट्यूबवेल प्रभावित हुए हैं, उसके लिए सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया। ट्यूबवेल के लिए भी सरकार को मुआवजा देना चाहिए। तकरीबन पूरे देश में जहां पर भी हमारा भारतीय किसान चुनौती का संगठन है, पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें तकरीबन 15 मांगे हैं। हमारी मेन आज का जो मुद्दा हरियाणा का है, जो बाढ़ के कारण फसलें तबाह हुई हैं उनका मुआवजा, और सरकार ने जो है धान की फसल का मुआवजा तो तय किया है, लेकिन गन्ने की फसल जो हमारी 3 साल की फसल है जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है।
ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।